हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग करंट अफेयर का सेशन इसी के साथ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो हमारे माननीय खेल मंत्री जी है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? और इस बार जो इसका विषय है, इसका थीम है, वो है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। इस बार इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। याद रखिएगा, दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं? तो 12 जनवरी। और इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ब्रिक्स का 11वां सदस्य, ठीक है, ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का सदस्य। ठीक है, तो इंडोनेशिया कौन बन चुका है? इंडोनेशिया बन चुका है ब्रिक्स का 11वां सदस्य। ठीक है, अभी तक इसमें कुल 10 सदस्य थे, आपको पता ही होगा, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ये संस्थापक सदस्य हैं। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो उस समय 4 देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे, और वो कौन कौन थे? ब्राजील था, रूस था, भारत था और चीन था। तो इसका नाम था BRIC। BRIC। और 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका। तो इसका नाम क्या हो गया? BRICS, ब्रिक्स। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और पिछले साल, जैसे आप लोगों को पता है, UAE, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और ईरान इसमें शामिल हुए थे। टोटल 5 कंट्री इसमें शामिल हुए थे। ईरान, UAE, मिस्र, इथोपिया और सऊदी अरब। अर्जेंटीना की भी बात चली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। और इस साल 2025 के जनवरी में इंडोनेशिया इसमें शामिल हो चुका है, और इसी के साथ ब्रिक्स कंट्रीज की टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। तो वर्तमान समय में ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या 11 है, और नवीनतम देश हमारा इंडोनेशिया है। क्लियर? इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज 11th मेंबर सिंस जनवरी। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना फाउंडिंग मेंबर्स। साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010 and in 2024 ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब, इन लोगों ज्वाइन किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निकोलस मादुरे, ये नाम न्यूज में क्यों है? निकोलस मादुरे। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है निकोलस मादुरे जी की। और क्यों है भाई ये न्यूज में? तो वेनेजुएला में चुनाव के 6 महीने बाद निकोलस मादुरे, ठीक है, क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। लगातार तीसरी बार, लगातार 3rd टर्म के लिए कौन बना है वेनेजुएला का राष्ट्रपति? तो नाम याद रखिएगा, निकोलस मादुरे। क्लियर है? इनको आप इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्तमान समय में वेनेजुएला के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नाम याद रखना है बस इसमें, और कुछ खास इसमें है नहीं। क्लियर? तमीम इकबाल, नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तमीम इकबाल का नाम बांग्लादेश के क्रिकेटर है। ठीक है, इन्होंने, एक बड़ी खबर सामने आई है, पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तमीम इकबाल जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या किया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, तमीम इकबाल ने जुलाई 2023 में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इन्होंने 2023 में भी क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन फिर इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने से 1 महीने पहले इन्होंने ये घोषणा की है कि ये क्या कर रहे हैं? ये संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, ये संन्यास ले रहे हैं। क्लियर? कौन? तमीम इकबाल। नाम याद रखिएगा, कहाँ के खिलाड़ी है? तो बांग्लादेश के। बिग न्यूज हैज कम आउट फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट। फॉर्मर कैप्टन तमीम इकबाल हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, तो तमीम इकबाल क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। क्लियर? स्मृति मंधाना, इनका भी नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मंधाना ने 10 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान
यह उपलब्धि हासिल की, और यह उपलब्धि क्या है? 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की 15वीं महिला बन चुकी है। 15वीं महिला बल्लेबाज कौन बन चुकी है? स्मृति मंधाना। और भारत की दूसरी महिला बल्लेबाज बन चुकी है मिताली राज के बाद। तो पहली महिला कौन है? मिताली राज है, जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा पार किया था। ठीक है, फर्स्ट कौन है? हमारी मिताली राज है। और सेकंड कौन बन चुकी है? तो स्मृति मंधाना बन चुकी है। क्लियर है? दूसरी भारतीय है। मंधाना achieved this feat during the first ODI against Ireland. She has now become the 15th woman in the world to cross 4000 runs. Clear? And is the second Indian to do after मिताली राज. क्लियर है? मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय बनी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो 15th नंबर की बल्लेबाज बन चुकी है, जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा क्लियर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राफेल तूफान। ठीक है, राफेल तूफान नवंबर 2024 में आया था। कहां आया था? तो ये आया था क्यूबा में। ठीक है, ये कहां आया था? क्यूबा में राफेल तूफान आया था नवंबर 2024 में। यहां पे मेंशन है। कैरेबियन देश क्यूबा राफेल तूफान से तबाह हो चुका है। प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्यूबा की मदद के लिए भारत आ गया है। भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में सामग्री भेजी है। इसमें जीवन रक्षक दवाइयां। भारत की मदद से वहां लाखों लोगों की जान बच पाएगी। क्लियर है? लगभग 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद से ही क्यूबा खाद्य सामग्रियों और दवाओं की कमी से जूझ रहा है। भारत ने निभाया फिर वैश्विक धर्म। ठीक है, भारत ने निभाया फिर वैश्विक धर्म, भेजी 90 टन मानवीय सहायता। और इस मानवीय सहायता में इन्होंने क्या भेजा है? दवाएं भेजी है। ठीक है, खाद्य सामग्रियां भेजी है क्यूबा की सहायता के लिए। ठीक है, तो कैरेबियन कंट्री है क्यूबा। और यहां पर 2024 के नवंबर में एक भयानक तूफान राफेल आया था। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी, बहुत लोग प्रभावित हुए थे। इस कारण से भारत ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो लगभग 90 टन, लगभग 90 टन, आपके 90 टन की सहायता राशि भेजेगी, जिसमें खाद्य सामग्री और दवाइयां शामिल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोनमर्ग सुरंग, जिसका नाम क्या है? जेड मो टनल। ठीक है, जेड मो टनल सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, पीएम मोदी ने किया सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार 13 जनवरी को मध्य कश्मीर के गंदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो ये सुरंग है कहां? तो ये है आपका कश्मीर के गंदरबल जिले में। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, तो सोनमर्ग सुरंग आपका कहाँ है? कश्मीर में है। और इस सुरंग के चालू हो जाने से जिले के गगनगीर और सोनमर्ग के बीच आवाजाही का समय घटकर 20 से 25 मिनट ही रह जाएगा। क्लियर है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, और यह है कश्मीर के गंदरबल जिले में। और इसका नाम क्या है? तो जेड मो टनल, नाम याद रखिएगा। ये इसकी तस्वीर है जो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। देवजीत सैकिया, ये है हमारे देवजीत सैकिया जी, और इनको कौन नहीं जानता है। ठीक है, बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। देवजीत सैकिया जी को बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अब आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं हमारे अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पे कौन थे? जय शाह जी थे, लेकिन अब ये आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ले लिया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सचिव के रूप में? देवजीत सैकिया जी को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा। तो बीसीसीआई के नए सचिव कौन बन चुके हैं? तो देवजीत सैकिया जी बन चुके हैं। और जय शाह के बारे में आप सभी लोग जान ही रहे हैं, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर है? खो खो विश्व कप 2025, खो खो विश्व कप 2025 न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो भारत इंडियाज टू होस्ट हिस्टोरिक फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप इन 2025।
भारत क्या करने जा रहा है? खो खो विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, भारत पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा ये खेल। क्लियर? और ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित इस कप के उद्घाटन मैच में पुरुषों की 20 और महिलाओं की 19 टीम भाग लेगी। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 विल स्टार्ट ऑन मंडे 13 जनवरी एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। क्लियर? तो याद रखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? तो इस बार भारत कर रहा है। खो खो, हमारा इंडिया, हमारा भारत इस बार खो खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इनको कौन नहीं जानता है, नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के रजत पदक के विजेता रह चुके हैं। और ये न्यूज में अभी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि एक अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। ठीक है, एक अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, जिन्होंने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक किसे करार दिया है? तो नीरज चोपड़ा जी को इन्होंने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित कर दिया है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट मेल एथलीट इन जेवलिन थ्रो। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज जो एक अमेरिकी पत्रिका है, उसके द्वारा नीरज चोपड़ा जी को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दी गई है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाते हैं? तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जयंती पे मनाते हैं हम लोग, और इस बार इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ओके, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद रखिएगा। ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बन चुका है? तो इंडोनेशिया बन चुका है ब्रिक्स का 11वां सदस्य। निकोलस मादुरो कौन है? तो हमारे वेनेजुएला में के जो अगले राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है, वो है निकोलस मादुरो। तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला बल्लेबाज, जिन्होंने अभी 4000 रन की उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज, और विश्व में इनका नंबर क्या है? तो ये 15वीं महिला बल्लेबाज बन चुकी है। राफेल तूफान से प्रभावित क्यूबा देश के लिए भारत ने 90 टन की मानवीय सहायता भेजी है। सोनमर्ग सुरंग, जिसका नाम जेडमोर भी है, और ये कहां है? कश्मीर के गंदरबल जिले में। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सचिव, जो जय शाह जी का जगह लेंगे। ठीक है, जय शाह जी अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। खो खो विश्व कप 2025, जिसकी मेजबानी 2025 में भारत के द्वारा की जानी है। 13 जनवरी से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत हो रही है। नीरज चोपड़ा जी को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा इनको भाला फेंक की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल। ठीक है, एक नए सेशन के साथ, एक नए दिन के साथ।